हेलो फ्रेंड्स, करियर फर्स्ट 92 में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग झारखंड सामान्य ज्ञान में देखने वाले हैं वैदिक काल में झारखंड। वैदिक काल और झारखंड से संबंधित वीडियोस के बाद हम अंत में इससे जुड़े प्रश्नों को भी देखेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। झारखंड का वर्णन वैदिक ग्रंथों में भी मिलता है। ऋग्वेद में झारखंड का उल्लेख किक्कट प्रदेश से किया गया है। ऋग्वेद में झारखंड को क्या कहा गया है? किक्कट प्रदेश कहा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किक्कट का अर्थ होता है अनार्य देश। अनार्य देश, आर्य और अनार्य, यहां पे आप समझ सकते हैं। अनार्य देश। अथर्ववेद काल में यहाँ के लोगों को व्रात्य कहा गया है और इस क्षेत्र को व्रात्य प्रदेश कहा गया है। व्रात्य का अर्थ होता है बंजारा। व्रात्य प्रदेश कहा गया है झारखंड क्षेत्र को अथर्ववेद काल में। ऋग्वेद में असुरों को शिष्णु देवा कहा गया है। शिष्णु देवा का अर्थ होता है लिंग पूजक। ऋग्वेद में असुरों को कहा गया है शिष्णु देवा। महाभारत काल में झारखंड जरासंध के अधिकार क्षेत्र में था। जरासंध के समय झारखंड मगध साम्राज्य का दक्षिणी भाग था। महाभारत काल में झारखंड जरासंध के अधिकार क्षेत्र में था और जरासंध के समय झारखंड मगध साम्राज्य का दक्षिणी भाग था। अपने शत्रुओं को बंदी बनाकर जरासंध झारखंड के जंगलों में छोड़ देता था। अपने शत्रुओं को जरासंध झारखंड के जंगल में क्या करता था? छोड़ देता था बंदी बनाकर। घूमते रहो जंगल में। महाभारत के युद्ध में मुंडा जनजाति कौरवों की सेना में शामिल थे। बहुत ही महत्वपूर्ण है। महाभारत के युद्ध में मुंडा जनजाति कौरवों की सेना में शामिल थे। महाभारत में भी झारखंड के लोग शामिल थे। मुंडा जनजाति कौरवों की सेना में शामिल थे। तो दोस्तों, आज का वैदिक काल और झारखंड से संबंधित हमने कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को देखा। अब हम चलते हैं इससे जुड़े प्रश्नों की ओर। आज का पहला प्रश्न है, ऋग्वेद में झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया गया है? ऋग्वेद में झारखंड को क्या कहा गया है? ऑप्शन ए व्रात्य प्रदेश, ऑप्शन बी कुकुटलाड, ऑप्शन सी किक्कट प्रदेश या फिर ऑप्शन डी नरीखंड। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी किक्कट प्रदेश। वैदिक काल में ऋग्वेद का बात हो रहा है। ऋग्वेद में क्या कहा गया है? किक्कट प्रदेश कहा गया है झारखंड को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अथर्ववेद काल में छोटा नागपुर के लोगों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? प्रश्न फिर से, अथर्ववेद काल में या अथर्ववेद में छोटा नागपुर के लोगों को क्या कहा गया है? ऑप्शन ए व्रात्य, ऑप्शन बी आटवी, ऑप्शन सी मंडल या फिर ऑप्शन डी सरक। तो अथर्ववेद काल में झारखंड के लोगों को कहा गया है व्रात्य। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा और इस क्षेत्र को कहा गया है व्रात्य प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है, ऋग्वेद में असुरों को कहा गया है? ऑप्शन ए सरक, ऑप्शन बी व्रात्य, ऑप्शन सी शिष्णु देवा या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी शिष्णु देवा, जिसका अर्थ होता है लिंग पूजक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, महाभारत काल में झारखंड किसके अधिकार क्षेत्र में था? ऑप्शन ए मौर्य, ऑप्शन बी मगध, ऑप्शन सी जरासंध या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जरासंध। आप लोग वीडियो को एक बार फिर से देखें। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और बहुत ही थोड़े पॉइंट्स हैं, तो आप लोगों को देखने में बहुत ही आसानी होगी। कम समय में आप लोग देख सकते हैं। इसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है और महत्वपूर्ण पॉइंट्स को ही रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, जरासंध के समय झारखंड मगध साम्राज्य का कौन सा भाग था? ऑप्शन ए उत्तरी भाग, ऑप्शन बी दक्षिणी भाग, ऑप्शन सी पूर्वी भाग या फिर ऑप्शन डी पश्चिमी भाग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी दक्षिणी भाग। जरासंध के समय झारखंड दक्षिणी भाग था। जरासंध के समय झारखंड मगध साम्राज्य का दक्षिणी भाग था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है, महाभारत के युद्ध में कौन सी जनजाति कौरवों की सेना में सम्मिलित थे?
कौरवों की सेना में सम्मिलित थे? ऑप्शन ए मुंडा, ऑप्शन बी हो, ऑप्शन सी असुर या फिर ऑप्शन डी खरवार। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मुंडा। मुंडा जनजाति के लोग महाभारत के युद्ध में कौरवों की सेना में सम्मिलित थे। तो दोस्तों आज का हमारा यह क्विज आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और इस प्रकार के एमसी क्विज हम लगातार लेकर आ रहे हैं, टॉपिक वाइज लेकर आ रहे हैं। और इससे पहले भी एमसी क्विज अपलोड किए जा चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर सर्च करेंगे वैदिक काल में झारखंड एमसी क्विज, तो आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्विज में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।